नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मुंबई से अर्चना शुक्ला अब प्रति बुधवार लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है पर निंदा से बचिए। एक बार प्रतु महाराज सुबह सुबह घोड़े के तबेले में आ पहुंचे। पीछे से भिक्षा मांगते हुए एक साधु भी अंदर आ गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। सुबह सुबह उन साधु महाराज को भिक्षा लेते हुए देखकर राजा ने क्या किया, गुस्से में घोड़े की लीद उठाई और उनके कमंडल में डाल दी। साधु महाराज बहुत शांत स्वभाव के थे, चुपचाप वापस आ गए और आकर अपने कुटिया में चले गए। कुछ समय पश्चात राजा शिकार खेलते हुए जंगल पहुंचे। दिन भर के थके हारे राजा को दूर से जब वो पहुंचे भटकते हुए तो एक घोड़े की लीद का ढेर दिखाई पड़ा। राजा को प्रसन्नता हुई। सोचा कि इतनी सारी घोड़े की लीद, मतलब कि कोई तो यहाँ रहता होगा, और वो कुटिया में अंदर प्रवेश कर गए। कुटिया में देखा तो साधु महाराज बैठे हुए थे। जाकर उनको प्रणाम किया और बड़े आश्चर्य से पूछा कि साधु महाराज, मुझे तो दूर दूर तक कोई घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा, ना ही कोई तबेला दिखाई पड़ा, फिर इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आ गई? साधु महाराज मुस्कराए। मुस्कराकर बोले, मैं कुछ समय पूर्व एक राजा के यहाँ गया था। उन्होंने मुझे भिक्षा में थोड़ी सी घोड़े की लीद दी थी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें पूर्व में घटित घटना याद आ गई। साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज, मैंने तो ये थोड़ी सी लीद दी थी, फिर ये तो इतना बड़ा ढेर कहाँ से आ गया? साधु महाराज बोले, हम जिस किसी को कुछ भी देते हैं वो गुणात्मक रूप में बढ़ता हुआ आता है और वो एक दिन स्वयं के पास आता है। अब जिस राजा ने मुझे एक घोड़े की लीद दी थी उसको यही लीद खानी पड़ेगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज, कुछ तो ऐसा बताइए कि मैं प्रायश्चित करूं और मेरे इन दुष्ट कार्यों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। राजा की दयनीय स्थिति देखकर साधु महाराज को दया आ गई। बोले, तुम कोई ऐसा निंदनीय कार्य करो जो वास्तव में वो निंदनीय ना हो, लेकिन लोग तुम्हारी निंदा करें, जिससे तुम्हारे पापों का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे हिस्से के पाप कुछ हल्के हो जाएंगे। राजा वापस आ गए। दिन भर सोचते रहे, मैं क्या करूं क्या करूं। दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने क्या किया, एक शराब की बोतल ली और चौराहे पर आकर बैठ गए और दिन भर शराबी होने का ढोंग करते रहे। जो भी प्रजा के लोग वहां से निकले, राजा की भर भर की निंदा करनी शुरू कर दी। कैसा राजा है, सुबह सुबह से शराब पी रहा है, ऐसे राजा लोग होंगे तो समाज का क्या होगा, दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, ऐसे राजा से तो ना राजा होना अच्छा। दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहा। शाम को राजा अपने वेश में आकर फिर से साधु महाराज के पास पहुंचे। जब वो उनके कुटिया के पास पहुंचे, उन्होंने देखा, अरे, घोड़े की लीद के ढेर की जगह यहाँ तो मुट्ठी भर लीद रह गई। बड़े प्रसन्न हुए। अंदर जाके पूछा, महाराज, मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया है और लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि घोड़े की लीद का जो ढेर था उसकी जगह मुट्ठी भर लीद रह गई। साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बढ़ गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हम उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर भुगतें, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापस आएगा। दूसरे की निंदा करिए और अपना घड़ा भरिए। हम जाने अनजाने अपने आसपास की व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का भान नहीं होता। निंदा रस का स्वाद बहुत ही रुचिकर होता है, सो लगभग व्यक्ति इस स्वाद लेने को आतुर रहता है। वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ रूप में अवश्य मौजूद रहता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। जय श्री माता जी।